काफ़ी लोग सोचते हैं कि अब तो हमने खाना खाना कम कर दिया, हमने वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, अब तो हमारा वेट कम हो जाएगा, हम हेल्दी हो जाएंगे। आप कितने दिन कर पाओगे ये? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, बहुत ज़्यादा 1 महीना, बस उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। क्योंकि मान लीजिए आपका शरीर है 100 केजी का, आप उसको दे रहे हो 1 रोटी, 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी में राइस, छोटी सी कटोरी में दाल एंड थोड़े से सैलेड, थोड़ी सी सब्जी। इससे क्या होगा? इससे होगी आपको 2 प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। दूसरा होगा, आपको सेटाइटी नहीं फील होगी, यानी कि आपको अधूरा सा लगेगा, हमेशा आपका पेट भरा नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि यार मैं तो इतने दिन से इतना कम वॉल्यूम कर दिया था खाना। हमें ओवरऑल खाने के वॉल्यूम को कम नहीं करना है। मैं भी बताऊंगी कि आपको कम क्या करना है और इंक्रीज क्या करना है। तो आपको ओवरऑल खाने के वॉल्यूम को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ नीड है प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने की और अपने सेटाइटी रिफ्लेक्स को जनरेट करने की। और सेटाइटी रिफ्लेक्स हमारा कैसे जनरेट होता है? क्योंकि हमारा जो स्टमक है, पेट है, वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, खाना खाने के बाद हमारा पेट थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसीलिए स्ट्रेचिंग होती है वहाँ पे, क्योंकि हमें हमारा सेटाइटी जो है सेटाइटी रिफ्लेक्स यहाँ से जनरेट होता है। तो जब वो रिफ्लेक्स जनरेट होगा तभी हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। सेटाइटी मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है कि हाँ हमारी हंगर जो है, भूख जो है वो शांत हो गई है, हमारा पेट भर गया है। लेकिन आपने अगर ओवरऑल फूड को कम कर दिया तो आपका हंगर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपका जो सेटाइटी रिफ्लेक्स है वो जनरेट नहीं होगा, तो आपको अधूरा सा लगेगा, खाली सा लगेगा एंड आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट भी हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है इसके लिए? आपको कैलोरीज नहीं बढ़ानी है, आपको करना क्या है? आपको अपना फाइबर पोर्शन बढ़ाना है, यानी कि आपको सैलड बढ़ाना है, आपको वेजिटेबल्स का पोर्शन बढ़ाना है, आपको दाल बढ़ानी है। दाल, वेजीज एंड दाल, सब्जी एंड सलाद, ये 3 चीजों के पोर्शन को बढ़ाना है, बिना रोटी और राइस को बढ़ाए हुए। रोटी और राइस आप जितना ले रहे हो, 1 रोटी थोड़े से राइस आप खा रहे थे वो खाओ, लेकिन सेटाइटी रिफ्लेक्स को जनरेट करने के लिए आपको जरूरत है कि कैलोरीज ना बढ़े और फाइबर कंटेंट आप बढ़ा लें, यानी कि दाल, सब्जी और सैलेड, इन 3 चीजों को बढ़ा लीजिए, फाइबर पोर्शन आपका बढ़ जाएगा, तो आपके अंदर सेटाइटी रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा। सेटाइटी रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा, आपके पेट में स्ट्रेचिंग हो जाएगी, आपका सेटाइटी रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा, आपका जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो भी शांत हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, यानी कि प्रोटीन हाई हो जाएगा आपका, वेजीज से आपको फाइबर मिल जाएंगे, सैलड से आपको फाइबर मिल जाएंगे, राइस एंड रोटी से आपको कार्ब्स एंड फैट्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें जब आप लेंगे फाइबर कंटेंट को बढ़ा करके, तो आपकी सेटाइटी भी शांत हो जाएगी, सेटाइटी जो है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, आपका सेटाइटी रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा एंड आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। तो आपको ओवरऑल वॉल्यूम को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी अपना वेट कम कर सकते हो, ऐसे भी जो है, जब 100 केजी का वेट था, आप डबल ट्रिपल खा रहे थे, अचानक से इतना कम करोगे तो फिर आपकी बॉडी कहाँ जाएगी? बॉडी क्या सोचेगी कि आपके उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो उसके साथ अन्याय नहीं करना है, आपको देना है उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिससे कि उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आए और न्यूट्रिशन जो उसका है वो भी शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट ना हो। तो ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा चीज़ें शेयर कर पाऊँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।